हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है राजेश्वरी और आज का मेरा टॉपिक है जामुन, जिसे सीजियम क्यूमिनी भी कहते हैं। और इसे आप इसका ड्वार्फ वैरायटी आता है, वो भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। इसका पेड़ भी होता है, बड़े साइज़ का भी होता है, जो आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। तो वो तो नीचे ही हम ग्रो कर सकते हैं, पॉट में ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप पॉट में ग्रो करना चाहते हैं तो इसका हाइब्रिड वैरायटी आप नर्सरी से ला सकते हैं। अदरवाइज़ इसे कटिंग से भी प्रोपेगेट करके हम इसे गमले में लगा सकते हैं। तो उसका ये है कि पेंसिल जितनी विथ वाली या चौड़ी मोटी जैसी तना को लेकर के आपने कटिंग करके कम से कम एक हाथ का होना चाहिए। और फिर उसे आपने रूट हार्मोन में डिप करके, अगर आपके पास रूट हार्मोन नहीं है तो एलोवेरा जेल होगा, उसमें थोड़ा सा हनी मिक्स करके आपने डिप कर देना है कटिंग्स में। और जब भी कटिंग्स करें तो 45 डिग्री के एंगल में टेढ़ा कट करना है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं। और इसके बाद आपने उसमें डिप करके मिट्टी में आप डाल दीजिए और इसके बाद उसे छाया में 2 हफ्ते के लिए एटलीस्ट रहने दीजिए। तो फिर वो प्रोपेगेट हो जाए, एक नया प्लांट हो जाएगा। और ऐसे प्लांट जो कटिंग से ग्रो किए गए हैं वो 1-2 साल में आपको फ्रूटिंग करना स्टार्ट कर देगा। अब बात करती हूँ मैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो मैं विटामिन्स की बात करूँ तो विटामिन्स ए, सी, ई, B6 और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं इसमें। मिनरल्स की बात करूँ तो इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस और जिंक पाए जाते हैं। अब मैं बात करूँ इसके जो कुछ फ़ायदे हैं, तो ऐसा है कि ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ब्लड काउंट लेवल बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है जामुन का फल। जिन लोगों को एनीमिया की शिकायत है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और क्योंकि इसमें जब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं तो ये स्किन के लिए भी बिल्कुल अच्छा है। और मैं ऐसे लोग जिन्हें ल्यूकोडर्मा जैसी डिज़ीज़ है, मतलब स्किन पे जो वाइट वाइट पैचेस हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि ये मेलानिन बनाने वाली सेल्स को स्टिमुलेट करता है। साथ ही साथ जिन्हें स्टोन है ब्लैडर्स में या किडनी में, तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसे जामुन जो है, इसमें जो कंटेंट्स हैं वो इसे रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, स्टोन्स को, चाहे वो किडनी में हो या ब्लैडर्स में हो। अगर मैं बात करूँ इसके सीड की, तो इसका सीड जो होता है, फल तो खा ही सकते हैं, फ्रूट तो बहुत ही हेल्पफुल है। इवन जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में, और हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है उसे ये मेंटेन रखता है। इसका फ्रूट का भी सेवन कर सकते हैं, और खाने के बाद, फ्रूट खाने के बाद इसका सीड को भी आप सुखा के पाउडर बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगर मैं बात करूँ कुछ चीज़ें जो हमें नहीं करना चाहिए, तो वो ये है कि हमें एक्सेस कंजप्शन नहीं करना चाहिए जामुन का। एटलीस्ट पर डे 100 ग्राम्स हमें खाने चाहिए। और अगर मैं बात करूँ तो इसे खाली पेट जामुन को बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज़ एसिडिटी और फीवर, न जाने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जब भी इसे खाएं तो खाना खाने के बाद खाएं, क्योंकि ये एक तरह का डाइजेस्टिव एलिमेंट है जो हमें कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन और एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम से हमें निजात दिलाती है। तो इसे जब भी खाएं आप, तो खाने के बाद खाएं, खाने के पहले नहीं। और जब भी ये खाते हैं तो इसे जामुन खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, एटलीस्ट आधे घंटे का गैप होना चाहिए। और कुछ चीज़ें हैं जो हमें जामुन के साथ सेवन नहीं करना चाहिए, वो है दूध, हल्दी और अचार, या हल्दी से बनी कोई भी चीज़ें आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, जामुन के साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो रिएक्शन करता है, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अचार भी हमें तुरंत इसके साथ नहीं खाना चाहिए, कुछ देर बाद या आधे घंटे 1 घंटे बाद करना चाहिए। ऐसे लोग जिन्हें एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी डिजीज़ है, जिनके आर्टरीज़ में ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो या प्लेग हो जाता है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जामुन न खाएं, अवॉइड करें, क्योंकि उनके लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप जामुन कभी भी खा सकते हैं, किसी भी टाइम खा सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है, खाली पेट नहीं खाना है। अगर मैं बात करूँ इसके केयर की, तो ये लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। ये किसी भी तरह की मिट्टी में इजीली ग्रो हो सकता है। इसे 5 to 6 आवर्स इसके ग्रोथ के लिए चाहिए, धूप चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप के प्लांट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन्स में ही पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है एशियाई कंट्री में। तो इसे 5 to 6 आवर्स का धूप चाहिए। ये सिर्फ समर में ही फ्रूटिंग करता है, और विंटर सीजन में ये इसका रेस्टिंग टाइम होता है। तो आपको 5 to 6 आवर्स का धूप इसे जब भी केयर करते हैं तो बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह का आप सॉइल यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह के सॉइल में ये ईज़िली ग्रो कर सकता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं लगता है, इसके पत्तों में, इसके प्लांट्स में। कोई आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्प्रे नहीं करना होगा, कोई कीड़े-वीड़े नहीं लगते इसमें। ये बहुत ही अच्छी बात है इसके केयर के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना एक्सपीरियंस हमसे ज़रूर शेयर करें।